नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज आपका शिव कृपा वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रो केमिस्ट्री चैनल पर हम स्वागत करते हैं और चर्चा करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा हो और शुभ हो। शुभ कैसे होगा? एक तो पक्ष बली हो, दूसरा आपका ये मित्र राशियों में हो, जैसे गुरु की राशि 9वीं और 12वीं, मंगल की राशि में अच्छा फल 1, अष्टम में नीच का हो जाता है मंगल की राशि में। इसके अलावा सूर्य की राशि में बहुत अच्छा फल, जो इसकी अपनी राशि है उसमें भी अच्छा फल, लेकिन अगर अकेला हो फिर थोड़ी मानसिक चिंता देता है। शुक्र की राशि 2 नंबर की राशि, जहां उच्च का हो जाता है। 11 और 10 जो है तो शनि की राशियां, लेकिन जहां पर भी चंद्रमा एक ब्लेस्ड फल देता है, संतुलित फल देता है, अच्छा फल देता है। और गुरु की दृष्टि हो, गुरु का साथ हो, शुक्र की दृष्टि हो, शुक्र का साथ हो, मंगल की दृष्टि हो, थोड़ा उत्साह तो आ जाता है, मंगल का साथ हो तो ये शुभ हो जाते हैं। जहाँ चंद्रमा केंद्र त्रिकोण का मालिक हो कुंडली में, लगन का मालिक हो, तब भी ये स्ट्रोंग और मजबूत हो जाता है। तो इस तरह का चंद्रमा जन्म कुंडली के जिस भाव में विराजमान होगा, उससे संबंधित भाई उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहेंगे, समस्याएं आती रहेंगी। लेकिन जब समस्या आए, जातक एकदम से घबराहट में आ जाता है कि ये क्या हो गया अचानक। लेकिन जिस भाव में चंद्रमा है, उस भाव से संबंधित जब भी कोई समस्या आए तो आपको कम से कम 52 आवर्स 52 घंटे 52 घंटे पेशेंस रखनी है। और अगर इस अवधि में आपको समस्या का समाधान मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कुंडली में दशा अंतरदशा या और कोई प्रॉब्लम है, शॉर्ट सती है, कुछ भी है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करना आवश्यक हो जाता है। तो जब पहले भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाता है, समाज में आपकी बदनामी हो जाए, थोड़ी बहुत हैसियत में कमी आ जाए, या एकदम जन्मभूमि से दूर कहीं जाना पड़ जाए, ताया जी से लड़ाई हो जाए, मतभेद हो जाए, स्वास्थ्य में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती हो और कुछ समय से ऐसा हो रहा हो, जो आप जिनके साथ आपने विनम्रता की, उन्होंने आपकी विनम्रता का नाजायज तौर पर लाभ उठाया, आपको धोखा दिया, तो भाई इन सब बातों का 52 आवर्स वेट कीजिए कि कोई सॉल्यूशन मिला। जो मेरे साथ बुरा हुआ उसमें कितने प्रतिशत अच्छाई आ गई, जब पूर्ण रूप से ही ठीक हो गया। वैसे चंद्रमा पूर्ण रूप से ही ठीक करवा देता है अगर शुभ हो। उसके बाद से आपको टेंशन में आना है। 52 आवर्स बिल्कुल इंजॉय करें। जब दूसरे भाव में हो तो एकदम धन, संचित धन कम हो गया, किसी ने राह चलते बेइज्जती कर दी, प्रतिष्ठा में कमी आ गई,
या आपकी वाणी में प्रॉब्लम आ गई, दूसरा बंदा नाराज हो गया, पड़ोसियों के साथ थोड़ा मतभेद हो गया, परिवार के सदस्य या कुटुंब के सदस्य हैं उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह की बात जिसके कारण आपका मन अशांत है, तो बिल्कुल अशांत नहीं होना। 2.25 दिन तकरीबन आराम से देखिए क्या हो रहा है, ईश्वर क्या कर रहे हैं। आपको कोई ना कोई हल अवश्य इसका मिल जाएगा और बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी समस्या में बदल जाएगी। जब तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो कई बार जीवन में ऐसा होता है कि कोई कार्य करना था, कोई मान लीजिए ऑर्डर लेना था सेल्स लाइन में, तो बहुत मेहनत की, ऑर्डर नहीं मिला, जिसकी बहुत सहायता की उसने धोखा दे दिया। भाई बहनों ने अपना रंग दिखाकर आपकी जो तरक्की है उसमें रुकावट बनने का कार्य किया। मित्र शत्रु बन गए, गुप्त शत्रु बहुत अधिक हो गए। बिल्कुल शांत रहिए। जिसने आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की है, जो प्रकृति है, 2.25 दिन में उसको चमत्कार दिखाएगी और ऐसा घुमाएगी कि दुनिया भी देखेगी और आप खुद भी देखेंगे। जब चौथे भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो बहुत मेहनत की, पैसा कमाया कि ये कामना पूरी करनी है या माता के लिए ये काम करना है, परिवार को सिक्योर कैसे करना है। लेकिन एक घटना घटी और किए किराए पर पानी फिर गया। जो आपकी प्लानिंग थी बिल्कुल फेल हो गई। प्रॉपर्टी खरीदनी थी या खरीद ली, कोई झगड़े वाली निकल आई, या वाहन खरीदा नया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई। यानी कि चौथे भाव से संबंधित कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो आपने जो आपके मन की शांति है उसको बरकरार रखना है 2.25 दिन। इस अवधि में ईश्वर आपको कोई ना कोई रास्ता और बढ़िया रास्ता, अच्छा रास्ता दिखा देंगे, जिसके कारण आप अपने जीवन में कुछ सीख कर, क्योंकि अपने घर का चंद्रमा, कुछ सीख कर आप अपनी गलतियों से आगे चलकर एक नया जीवन शुरू करोगे। जब भाई पंचम भाव में चंद्रमा हो तो संतान को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या आपकी एजुकेशन में ऐसा लगे कि कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रेम संबंध हो या वैसे किसी से रिलेशन हो, उससे एकदम झगड़ा हो गया, यानी मन पर बहुत बोझ आ गया। पंचम भाव से जो देखा जाता है बहसबाजी हो गई, या संतान का मामला हो गया। इन सभी मामलों में जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आए, वेट एंड वॉच फॉर 52 आवर्स। 52 आवर्स के बाद आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे कि बहुत बड़ा कोई ग्रह आया था वो निकल गया। इसी तरह छठे भाव में चंद्रमा हो, छठे भाव में चंद्रमा हो तो जातक छोटा सा कोई दुश्मन होता है, दुश्मन भी ना कहो, किसी ने जातक की बात काट दी
तो जातक टेंशन में आ जाता है। और जो आपके रिश्तेदार हैं उनका व्यवहार अगर आपके साथ थोड़ा सा भी गलत हो गया, आप टेंशन में आ गए, जिसका सीधा असर आपको पेट की बीमारियां और कई बार बिना मतलब की अड़चनें कठिनाइयां जीवन में आ जाती हैं। और तब आप क्या करते हो? दिल छोड़ देते हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो और नेगेटिव विचार कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरा तो अपजैसा है समाज में। तो भाई जब इस तरह की सिचुएशन आए, पूरे 2.25 दिन वेट कीजिए और वो समय एंजॉय कीजिए। शुभ चंद्रमा हुआ तो 101% आपको आपकी समस्याओं का बहुत अच्छा हल मिलेगा। और जो समस्याएं आई वो आपको सिखाएंगी कि जीवन में इस कलयुग में लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए ताकि हम अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सके। जब सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो अगर आपस में मियाँ बीवी में जीवन साथी के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए, लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा हो जाए भाई, या पार्टनरशिप में काम है उसके साथ आपको ऐसा लगे कि ठगी लगा रहा है, तो तुरंत एक्शन नहीं लेना, आपको 52 आवर्स वेट करनी है। और ऐसा लगे कि जीवन साथी थोड़ा मेरे कहने में नहीं है, या कोई कोर्ट केस हो जाए बिना मतलब का, ना चाहते हुए भी आप पर थोप दिया, तो क्या करोगे? लड़ना पड़ेगा। लेकिन इन सब जो कठिनाइयां आई हैं, 52 आवर्स बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, देखिए प्रकृति क्या करती है, ईश्वर क्या करता है। अगर एफर्ट्स करने हैं तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी। जो चिंता करनी है वो करनी है आपको 2.25 दिन के बाद। इसी बीच में आपकी समस्याओं का हल मिल जाएगा आपको, और बड़ी से बड़ी समस्या बहुत आसानी से आपकी निकल जाएगी। ऐसे ही अष्टम भाव में जब चंद्रमा विराजमान हो जाता है तो स्वास्थ्य संबंधी का पाइल्स हो गया, पेशाब की बीमारियां हो गई, हर्निया हो गया, कभी टेस्ट में कोई सिम्टम आ गए, कभी टेस्ट गलत हो गया, इस तरह का चक्कर भी जब जीवन में बने तो 52 आवर्स में आपको अच्छा डॉक्टर भी मिल जाएगा, समस्या का समाधान भी मिल जाएगा कि कैसे इसको हल करना है। इसके अलावा जो अष्टम भाव है गुप्त भाव है। गुप्त लोग या जिनके साथ आपके गुप्त संबंध है, आपके लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी करे, प्रॉब्लम खड़ी करे, तो भाई 2.25 दिन उनसे कोई बहसबाजी नहीं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, अपने दिमाग पर कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल फ्री होकर बैठे, आपको कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन अवश्य प्राप्त होगा। जब नवम भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाता है तो कई बार भाग्य आपको सबक सिखाता है, उल्टा सबक कि 99% कार्य हुआ पड़ा था,
भाग्य के कारण 1% पर आपका काम रह गया। और कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति पर बहुत विश्वास होता है, वो धार्मिक भी होता है, लेकिन उसने आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि भाग्य ने धोखा दे दिया हो, तो आप वेट कीजिए 2.25 दिन। आप पाएंगे कि जो भाग्य ने मेरे साथ किया है वो मेरे अच्छे के लिए किया है। इसका मुझे आगे चलकर बहुत अधिक बेनिफिट होगा, लाभ होगा। और भी कोई समस्या हो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। 10वें भाव में जब चंद्रमा विराजमान हो जाए तो भाई कार्य क्षेत्र की जो प्रॉब्लम्स है इकट्ठी आ जाएंगी। पिता से अनबन भी हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने पिता का आशीर्वाद लें। फिर जो कार्य क्षेत्र की प्रॉब्लम्स हैं उनका फिक्र नहीं करना, अपना काम करते रहें आराम से। और आप देखेंगे कि 52 आवर्स के बीच में आपकी सभी समस्याएं ऐसे चली जाएंगी जैसे रेगिस्तान में अंधेरी रेत को उड़ाकर ले जाती है। जब भाई 11वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो आमदनी जहां से होनी थी, पता चला कि भाई वो ऑर्डर तो मुझे मिला नहीं, मेरा वो काम हुआ नहीं, मित्रों ने ही आपको धोखा दे दिया। और कई बार आपकी बहू, आपका दिमाग, इनके कारण मन बहुत दुखी हुआ कि इतना किया बच्चों का और बदले में ये मिल रहा है। तो आपने 2.25 दिन बिल्कुल भूल जाना है कि आपके साथ क्या हुआ। इस अवधि के दौरान आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा और बहुत अच्छा हल मिलेगा अगर चंद्रमा शुभ प्रभाव में हुआ। आपके जो मित्र जिन्होंने आपका नुकसान किया था वो भी आपके नजदीक आएंगे और अपने आप को गिल्टी फील करेंगे। अगर भाई 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो बहुत अधिक खर्च ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ेगा। कभी एक बीमारी आ गई, कभी दूसरी बीमारी आ गई, या बच्चे ने बाहर सेट होना है उस पर खर्च करना पड़ेगा। यानी एकदम से बहुत बड़ा खर्चा आ जाए और ऋण लेना पड़े या किसी की मिन्नतें कर पैसे लेने पड़े। आपको बहुत दुख होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। पहली बात, पैसों की कमी के कारण आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं। दूसरी बात, अब आपकी सहायता गुप्त शक्तियां करेंगी और देखते ही देखते अचानक कहीं से आपको धन लाभ हो जाएगा, जिसके बारे में आप ज्ञान 2.25 दिन में आपको हो जाएगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जन्म कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा हो उस भाव से संबंधित कोई भी समस्या आए, बड़ी हो छोटी हो, 52 आवर्स 2.25 दिन वेट करें, आपको हल मिल जाएगा। उसके बाद आपको फिक्र करना है कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।